अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची और मैं हूं आप सबकी प्यारी हीरा आसिफ और वेलकम करती हूं आपको आज के इस न्यू व्लॉग में। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने रब का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह ने ये खुशी मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में हमें बख्शी है। मैं खुश हूँ अपनी बेटियों को देखकर। मेरी दोनों बेटियां इतनी खुश हैं जिसकी हद नहीं। हमें ऐसा जब पता चला कि हमारी बीसी आ चुकी है, हमारी कमेटी खुल चुकी है और अब हम भी कुर्बानी करेंगे, हम भी जानवर लेकर आएंगे, हम भी अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे, तो बस यहाँ तो फ़ौरन घर में खुशियों का माहौल था। और बच्चियों ने बोला कि जल्दी से हमें भी लेकर चलें आप, हमें भी जानवर देखना है, हमें भी मंडी लेकर चलें जहाँ पर जानवर मिलता है। तो मेरे हस्बैंड ने इनको बोला कि चलो अपन चलते हैं यहाँ पर, पहले कैटल फार्म देख कर आते हैं। पर यहाँ पर आए तो यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर थे, तो वो तो सारे बस खूबसूरत थे लेकिन हमारी पहुंच से दूर थे। साथ ही एक मंडी लगी हुई थी, वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो वहाँ चलकर पसंद करते हैं कि वहाँ पे कितनी हमारी रेंज में आते हैं कि नहीं आते, कि जितनी अपना बजट है, जितनी अपनी कमेटी आई है उसके हिसाब से हमें जानवर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो फिर ये 2 दिन के बाद जो है ना घूमते 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 तो फिर ये वाला जो काव आप देख रहे हैं, ये वाली काव हमारे बजट के हिसाब से थी। जितना पैसे हम लेके गए थे उसी बजट में हमें मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक ये कुर्बानी जो है अपनी राह में, हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल और मंजूर फरमाए और आने वाले हर साल में हमें इतना अता करे कि उसकी राह में हम कर के ना थकें। अल्लाह की राह में डबल से डबल हम कुर्बानी करें। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस काबिल बना दे कि हमारे हाथ ना थकें अल्लाह की राह में खर्च करते करते। तो यहाँ पर कुर्बानी का जानवर माशाल्लाह से घर पे आ चुका था और ये घर के नीचे पार्किंग है वहाँ पर लगाया हुआ था। और ये है महानूर की खुशी। आप देख सकते हैं कि ये कह रही है मैं खुद ही जो है ना इसका खाना तैयार करूँगी, इसका चारा जो है काव का वो मैं बनाऊँगी। लेकिन हमारे घर में फ़र्स्ट कुर्बानी है, हमें कुछ आइडिया नहीं था। मेरे हस्बैंड ने ये जो है ना घास जो बना रहे थे इसका खाना ख़राब कर दिया और ये इस तरीके से नहीं बनाने की थी, लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया। वो जो पानी जो है ना ग्रीन वाली घास में मिलाने का था और इन्होंने वाइट वाली के अंदर मिला दिया और पूरा चारा जो है वो काव का ख़राब कर दिया। वो खा तो रही थी लेकिन इतना शौक़ से नहीं खा रही थी क्योंकि इनको बनाना नहीं आया। फिर किसी भाई ने बराबर में बताया कि आपने गलत तरीके से बनाया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। ग्रीन वाले के अंदर आप पानी मिलाएं और फिर उस पानी के को ना ग्रीन वाले घास को इस वाइट वाले में मिला दें तो जाके ये अच्छे से बनेगा और ये शौक़ से खाएगी। तो फिर ये बनाने के बाद इतना सारा जो था वो ज़ाया हुआ और उसके बाद जो ना हस्बैंड ने सही से जो है ना उसका चारा बनाया और काव को खिलाया। अभी ये आई ही है ताज़ा सुबह हमारे घर में पहला खाना खा रही है। और यहाँ पर मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, बार बार मेरा ऐसा था कि बस मैं घर के काम करूँ फिर नीचे काव को देखने के लिए जाऊँ। मतलब है कि मेरा घर इतना ऊंचा है 6 फ्लोर पे, तो बार बार मुझे नीचे उतरना होता था जाकर बच्चों के साथ। बच्चे भी बार बार तंग करते, मम्मा नीचे चलो चलो काव को देख कर आते हैं। इतनी ज़्यादा खुशी ये सब मेरी अल्लाह की तरफ से है और आप सब की दुआओं का नतीजा है कि आप सब मेरे लिए इतनी विशेस करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे चलते हैं, नीचे चल के काव को देखते हैं कि काव क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और नीचे जो है मेरी बहन और बहनोई भी आए हुए हैं, तो हम उनके पास ही जा रहे हैं कि वो काव देखने के लिए आएँ क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे घर में पहली कुर्बानी है तो हर कोई आ रहा है देखने के लिए कि काव कैसी। और ये मेरे बहनोई बैठे हुए हैं और काव को जो है सहला रहे हैं। और यहाँ पर हो चुका है दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि कल जो है वो रात के 3 बज गए थे हमें नीचे काव के पास बार बार आते जाते। यहाँ पर हमारे नाश्ते का टाइम हो चुका है। मैंने बना लिए हैं गरम सा जो है नाश्ता और मज़ेदार क्रिस्पी लाल कड़का कड़क पराठे और मज़ेदार सी चाय। यहाँ पर अपना नाश्ता करते हैं फटाफट से और फिर वही सुबह की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से काम करना है और फिर वही काव के पास जाके उसकी खिदमतें करनी है। यहाँ पर इशाल ने जो है ना, हमारी ये जन्नत है मेरी सिस्टर की बेटी बड़ी वाली, और ये यहाँ पर कल आई थी काव देखने के लिए, तो फिर ये यहाँ पर रुक चुकी है हमारे पास। अब ये यहाँ पर ही रुकेगी जब तक काव की कुर्बानी नहीं हो जाती। इंशाल्लाह हमने इसे यही कहा कि कुर्बानी के बाद ही अब अपने घर पे जाना। तो यहाँ पर महानूर इशाल ने इसको नहला धुला के फ़्रेश कर दिया है। अब ये नीचे जाने की फुल तैयारी में हैं दोनों कि जल्दी से तैयार हो जाते हैं और नीचे चलते हैं क्योंकि यही बच्चों की खुशियाँ होती है और हम माँ बाप का यही होता है कि हम अपने बच्चों के चेहरों पर यही खुशियाँ देखना चाहते हैं। चाहे इशाल हो गई, जन्नत हो गई, महानूर हो गई, इनकी खुशियाँ जो है ना बस
ठहरे नहीं ठहर रही हैं। तो बस अब ये जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैगी तैयार कर लिया इन लोगों ने, और जब इन्होंने मैगी तैयार किया तो उसमें मेरा भी दिल चाह गया कि भाई मुझे भी खिलाओ, आज मैं भी बच्चों की तरह पार्टी करूँगी। तो बस ईशान ने यहाँ पर जन्नत को जल्दी जल्दी से नहलाया और फिर इसी ने मैगी तैयार किया, क्योंकि मैं अपने घर के काम निपटा रही थी कि जल्दी जल्दी से काम करते हैं, क्योंकि फिर मेहमान आना जाना लग जाते हैं तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर ये है कि रात हो चुकी है, हम नीचे आ गए हैं और मेरे हस्बैंड भी इस वक्त काम से आ चुके हैं। ये सुबह जाते हैं तो गाय को जो है ना खाना वगैरह खिला कर जाते हैं, शाम में इशाल और मानूर इनकी खिदमतें करती है और रात को वापस ही आते हैं। तो फिर इनका यही काम होता है कि इसको सहलाना, इसको रखना, इसकी खिदमतें करना। फिर हमारा टाइम हो चुका था डिनर का, हम दोबारा से ऊपर आए, घर पर आकर हमने डिनर किया और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था चने आलू का पुलाव, क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ चने और दालें और सब्जियां खाने का टाइम है। और यहाँ पर जो है मेरी पूरी जेठ की फैमिली आ चुकी थी। मेरे बड़े जेठ हैं, उनकी ये वाइफ हैं और उनके दामाद, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ, बच्चे, नवासे नवासियाँ सब यहाँ पर आए थे काऊ को देखने के लिए। और ये इतने ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर इस वक्त काऊ को सजा रहे हैं, बोला हम बाहर घुमाने ले जाएंगे, इसको राउंड पे ले जाएंगे। यहाँ पर इशाल है, महानूर है, जेठ की बेटियाँ हैं, उनके बेटे हैं, दामाद है, सब है माशाल्लाह। तो पूरी फैमिली है और मैं इनको देखकर गेट पर खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है डर काऊ से। काऊ जो है थोड़ी सी ख़तरनाक है, ये बहुत ज़्यादा टकरे मारती है, तो मैं करीब नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पूरी फैमिली है जो काऊ को घुमा रही है और नीचे यहाँ पर मंडी लगी हुई है, समझ लें। यहाँ इतने जानवर आया, इतना जानवर आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। माशाल्लाह से सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये देखें मेरे बच्चों की खुशियाँ, ये मेरे जेठ के बच्चों की खुशियाँ, मैं इनको देख देख के बस बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा रब जो है वो बेनियाज़ है, वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, वो नुक्ता नवाज़ है। उससे मांगो तो वो कभी भी दुआओं को खाली नहीं जाने देता, आपकी झोलियाँ भर देता है। बस इतना वो होता है कि आप सच्चे दिल से मांगे तो मेरा अल्लाह लाज़िम देता है। और ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जब जब मैंने अपने रब से कभी भी कुछ मांगा है, अपने हाथों को फैलाया है और सच्चे दिल से दुआएं मांगी है, तो मेरे अल्लाह ने कभी भी मेरी दुआओं को रद्द नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं और अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं कि अल्लाह हमने तुझसे इतनी दुआएं मांगी है, हम कब से तुझसे मांग रहे हैं, तू इतना लेट कर रहा है, हमारी दुआओं कबूल नहीं कर रहा, हमें दे नहीं रहा, हमें अता नहीं कर रहा। पर ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अगर वो देर कर रहा है तो देर में खैर होती है, अल्लाह पाक की रज़ा शामिल होती है। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने बंदों को अता करना चाहता है और हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। और वो जो सब्र होता है ना, वो बड़ी खुशियाँ लेकर आता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है कि मेरा जो है ना अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है, मैं हर चीज़ पर सब्र बहुत करती हूँ। मुझ में ये क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है कि मैं अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहती हूँ। मैं उस वक्त का इंतज़ार करती हूँ कि मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा करेगा करेगा, और वो एक दिन आता है कि वो सब कुछ बेहतर कर देता है। तो ये सब कुछ हमें अपने सब्र से ही मिलता है। और साथ ही साथ मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सब ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपकी फ़र्स्ट इनकम आ चुकी है, कि आपके पास पैसे आ चुके हैं इनकम के। तो नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, मेरी कोई फ़र्स्ट इनकम नहीं आई है। ये जो है मैंने पैसे सेविंग किए थे, जमा किए थे, कमेटी डाली थी, तो वो कमेटी मेरी आई है। और ये मैंने नियत करी थी कि जब मेरी कमेटी खुलेगी तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बानी करूँगी। तो अल्लाह पाक ने मेरी कमेटी जो है वो इसी साल इसी महीने में मेरी वो कमेटी आई है। तो बस मैं उन्हीं पैसों से अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रही हूँ। और मेरी कोई भी फ़र्स्ट इनकम यूट्यूब की तरफ से अभी नहीं आई, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। और वाकई में मेरा अल्लाह अपने बंदों की नीयतें देखता है और उनके गुमान के मुताबिक ही उन्हें अता करता है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।